जय श्री राम दोस्तों। वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत मेरे चैनल भारत का गौरव पे। क्यों मचा है इकोसिस्टम में हाहाकार? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है मोदी सरकार। ख़त्म हो गए हैं इकोसिस्टम के धंधे व्यापार और दुखी है पारिवारिक भ्रष्टाचार वाले परिवार। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो कैसे इकोसिस्टम में नहीं मचेगा हाहाकार? जैसा कि उम्मीद थी सारे भारत को, अगेंस्ट ऑल ऑड्स मोदी जी आ गए। इन सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो नहीं आ पाए, बट एक तरफ था भारत कलेक्टिव जिसने मोदी जी को जिताया, और आज सरकार दुगनी तिगनी रफ्तार से काम कर रही है और संस्कार और संस्कृति पे और अच्छे तरीके से जोर दे रही है। सरकार फ्लेक्सिबल है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें कंट्रोवर्सी है उसको वापस डिस्कशन के लिए भेज रही है, लेकिन होंगे ज़रूर। चाहे वो वक्फ बोर्ड का रिफॉर्म हो और चाहे वो देश की प्रगति से रिलेटेड जैसे हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, जहाँ पे 70+ हर बुजुर्ग को इंश्योरेंस की गारंटी कल सरकार ने दे दी। एक तरफ सरकार सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ सरकार गज वज के गणपति बना रही है। और ऐसे ही संस्कृति और संस्कारों के साथ बढ़ता रहे व्यापार और मिले प्रगति को रफ्तार, इसलिए तो चुनी थी मोदी सरकार। तो इस प्रगति को, इस विकास को कुछ लोग जॉबलेस ग्रोथ बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, और फुल विरोध में बोलते हैं सिखों को पगड़ियाँ नहीं पहनने दिया। तरह के अनर्गल झूठ प्रलाप पूरी दुनिया में जा जाके, और उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक को पता है कि आज अगर विश्व में कोई विकास का, स्टेबिलिटी का ज्योतिपुंज है, लाइट हाउस है, तो वो भारत है, और वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का। मोर पीपल डाई इन गन वायलेंस इन यूएस देन पीपल डाई इन राइट्स और रेप और एनी अदर इंसिडेंट इन इंडिया। और ये हकीकत यूएस को भी पता है, इसलिए वो किसी मामले में ज़्यादा दखल नहीं देता। हाँ, उनकी जो लाल जिहाद और डीप स्टेट की काम है वो चलते रहते हैं, और उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको टैकल करने के लिए सरकार के लेवल पे और हम जैसे वॉलंटियर्स के लेवल में बहुत सारे लोग हैं जो जागृति फैलाते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार को जिस काम के लिए चुना था, प्रगति की रफ्तार को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार और अपराध पर प्रहार के लिए, ये दोनों काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। भ्रष्ट परिवारवादियों में जो कोलाहल मचा हुआ है वो इसलिए मचा हुआ है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उद्धव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो गांधी हो। हर तरह के परिवारवाद से पीड़ित जो भ्रष्टाचार है, उन सब के अंदर हाहाकार है कि अब उनका नंबर आने वाला है, और इस बार आएगा। उम्मीद है कि 2024-25 में ये सारे पुराने केसेस भारतीय न्याय संहिता में दर्ज होंगे और इनको एक्सपीडाइट किया जाएगा, और जिनके पास जो भी लूट का पैसा है बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, सबको अंदर डाला जाएगा। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा उत्सव होगा जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसेगी। तो इसी सतत प्रयास से जुड़े रहें और कोशिश करते रहें मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए। एज अ भारतीय अपने प्रयासों से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़ के। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।